स्वागत अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस ज्ञानदार शानदार और मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल में हम रामायण स्पेशल मजेदार केबीसी के क्विज खेलने वाले हैं, जिसमें आज हम आपसे 10 ऐसे मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं, जिनके प्रश्नों के उत्तर यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं, यदि आपने रामायण देखा होगा तो इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। शुरू करने जा रहे इस अद्भुत मजेदार महाखेल के पहले प्रश्न के साथ, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का रामायण स्पेशल पहला प्रश्न है, कौन अर्धचंद्र और गंगा नदी को अपने बालों में सजावट के रूप में खोपड़ी की माला और गले में एक सर्प धारण करते हैं। ऑप्शंस हैं ए ब्रह्मा जी, बी मां काली, सी शिव जी या डी विष्णु जी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शिव जी। स्केल का दूसरा प्रश्न आ रहा है 2000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। धन और सौभाग्य की हिंदू देवी इनमें से कौन सी आकृति है? विकल्प हैं ए माँ दुर्गा, बी माँ लक्ष्मी, सी माँ रति या डी माँ पार्वती। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी माँ लक्ष्मी। स्केल का तीसरा प्रश्न आ रहा है, जो कि सीधे आपके सामने ये रहा। बताइए, इनमें से कौन चिरंजीवी नहीं माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए हनुमान जी, बी विभीषण जी, सी अंगद जी या डी परशुराम जी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी वो जो चिरंजीवी नहीं माने जाते हैं, ऑप्शन सी अंगद जी। बहुत बढ़िया। बाकी जो विकल्प में दिए गए हैं हनुमान जी, विभीषण और परशुराम जी, ये सभी चिरंजीवी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी की माता इनमें से कौन थी? विकल्प हैं ए माँ उर्मिला, बी माँ कौशल्या, सी माँ कैकेयी या डी माँ सुमित्रा। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? यदि आप रामायण को अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा लक्ष्मण जी की माता का नाम क्या था। सही उत्तर है ऑप्शन डी माँ सुमित्रा। बहुत बढ़िया। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पांचवा प्रश्न, पहला पड़ाव इस अद्भुत मजेदार महाखेल का, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, इनमें से किसने गायत्री मंत्र की रचना की थी? विकल्प हैं ए ऋषि वाल्मीकि, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि भरद्वाज या डी ऋषि विश्वामित्र। आपका समय शुरू होता है अब। यदि आप इस प्रश्न को सही कर देते हैं तो आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल के पहले पड़ाव को पार कर देते हैं। तो यदि पता हो इस प्रश्न का सही उत्तर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋषि विश्वामित्र। बहुत बढ़िया। इसी के साथ पांचवें प्रश्न को सही करते हुए पहले पड़ाव को पार कर दिए। अब जो आएगा हमारा छठवां प्रश्न, लेकिन उससे पहले आज का हमारा रामायण स्पेशल वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। छठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी देवी देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के साथ गई थी? विकल्प हैं ए माँ सुमित्रा, बी माँ कौशल्या, सी माँ कैकेयी या डी मंथरा। आपका समय शुरू होता है अब।
सही उत्तर है ऑप्शन सी माँ कैकेयी। बहुत बढ़िया। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 7वां प्रश्न आ रहा है जो कि आपके सामने ये रहा। बताइए इनमें से कौन 33 वैदिक देवताओं की माता थी? विकल्प हैं ए माँ शत्रुपा, बी माँ अदिति, सी माँ अरुंधति या डी माँ सची। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? 33 वैदिक देवताओं की माता कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी माँ अदिति। दिव्य सज्जनों, इससे पहले क्या आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि नहीं पता था तो इस मजेदार प्रश्न के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न आ रहा है, चलिए देखते हैं क्या आप लोग इससे सही कर पाते हैं। इनमें से किस राक्षसी ने राक्षसों के विनाश तथा श्री राम की विजय का स्वप्न देखा था? ऑप्शन है आपके सामने, ए सुरसा, बी त्रिजटा, सी ताड़का या डी पुतना। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिजटा। अब आ रहा है इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 9वां प्रश्न, तो चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे भी सही कर पाते हैं। रामायण के अनुसार इनमें से कौन सा राक्षस धर्मात्मा भी था? ऑप्शन है आपके सामने, ए महोदर, बी कुंभकर्ण, सी दूषण या डी विभीषण। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? वो कौन था जो राक्षस के साथ साथ धर्मात्मा भी था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होने जा रहा है ऑप्शन डी विभीषण। बहुत बढ़िया। 9वें प्रश्न को भी हमने यहाँ पर सही कर लिया। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 10वां प्रश्न जो कि हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है। 10वां प्रश्न इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न पूछा गया है। इनमें से कौन ऋषि हैं जो एक शरीर में अयोध्या में रहते हुए भी दूसरे शरीर से सप्तऋषि मंडल में रहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ए ऋषि वशिष्ठ, बी ऋषि विश्वामित्र, सी ऋषि भारद्वाज या डी ऋषि परशुराम। आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, यदि आप इस प्रश्न को सही कर देते हैं तो इस अद्भुत मजेदार महाखेल के अंतिम महाप्रश्न को सही करने वाले हो जाते हैं। साथ ही आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखेंगे कितने लोग कितने प्रश्न को सही किए हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन ए ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ इस प्रश्न के सही उत्तर हैं, जो कि एक शरीर से अयोध्या में रहते हुए भी दूसरे शरीर से सप्तऋषि मंडल में रहते हैं। तो देवियों सुनो, हमने यहाँ पर कुल 10 प्रश्नों को सही कर दिए हैं, और आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ इस खेल को हम यहीं पर समाप्त कर रहे थे, और होटर महाशय ने भी आदेश दे दिया कि इस खेल को समाप्त कर दिया जाए। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 10 ही प्रश्न खेलने वाले थे। होटर महाशय ने यहाँ बता दिया, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ज्ञानदार शानदार मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।